पूरी दुनिया में असातिज़ा इकराम का एहतराम होता है। असातिज़ा ना होते तो आप आज गवर्नर ना होते, असातिज़ा ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होती, असातिज़ा ना होते तो आज आप सहाफ़ी ना होते। तो आप एक तालीमी इदारे को क्यों घर बंद कर सकते हैं? किस तरह आप उसकी बंदरबांट कर सकते हैं कि हम इस लीज़ को रद्द करते हैं, हम इसको नामंजूर करते हैं। इन्होंने एक हफ़्ते के अंदर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया, दमादम मस्क अंदर कर सके हम लोग करेंगे। डीसी ऑफिस के क्लर्क उसमें मुलव्वस हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक पटवारी उसमें मुलव्वस है, एक तहसीलदार उसमें मुलव्वस है, ये सारे लोग मुलव्वस हैं और इनके उसमें शेयर्स इन्होंने बांटे हुए हैं। लोहे के चने हैं, ये वो चबा नहीं सकेंगे। ये जी हरीपुर का सबसे कदीम 110 साल पुराना एहसासा आपके पड़ोस में एलिमेंट्री कॉलेज की, अब उसकी लीज का नोटिफिकेशन गवर्नर साहब ने उसको एक वेकेंट बिल्डिंग करके कर दिया है। लेकिन आज आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि देखें, जो आपका शहर है, आपका जो ज़िला है, आपका वो वतन है, वो आपकी माँ है। हम अब इसको, और ये सबसे कीमती एहसासा है, ये एक हिंदू औरत ने डोनेट किया था एक स्कूल के लिए। बहुत से सेठ साहब भी उस स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत से हमारे बुज़ुर्ग उस स्कूल से पढ़े हुए हैं। आज उधर पूरे सूबे से और ख़ास तौर पे हज़ारा डिवीज़न के जो असातिज़ा इकराम हैं वो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन अभी उसको वैकेंट बिल्डिंग इन्होंने शो करके डॉक्यूमेंट्स में उसका ऑर्डर गवर्नर साहब ने कर दिया है। मेरे ख़्याल में अभी हमें उठ खड़ा होना चाहिए। हमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी हवाले से है कि हम इस लीज़ को रद्द करते हैं, हम इसको नामंजूर करते हैं और उसके लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। अगर इन्होंने एक हफ़्ते के अंदर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया, शाराए रेशम बंद होगी और जो कुछ भी दमादम मस्क अंदर कर सके हम लोग करेंगे। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। उसमें मैं आपके ज़रिए हरीपुर की जितनी सिविल सोसाइटी है, हरीपुर के जितने भी वासी हैं, जो भी हरीपुर में रहते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे आएँ, अपने इस एसेट की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं, कलम उठाएं और जो कुछ भी हो सकता है इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए करें। अब इसमें बज़ाहिर तो इन्होंने, ये आपके पास ही है शिफा आई हॉस्पिटल, उसको देने का ड्रामा रचाया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे कब्ज़ा माफिया है और ये जो सबसे कीमती प्रॉपर्टी है इसकी बंदरबाट का भी फैसला हो चुका है। कभी ये नंबर 1 स्कूल पे प्लाजे बनाने का सोचते हैं, उधर हम शोर शराबा करते हैं, उधर रुक जाता है, अब इधर इन्होंने कर लिया। और ये तो सबसे 110 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और अगर आपको याद हो तो 70 की दहाई में भी किसी ने कब्ज़ा किया था और मेरा गरीब बाप अकेला लड़ा था, गरीब मज़दूर होने के बावजूद। आपके बुज़ुर्गों को पता है, अकेले केस लड़ा था वफाकी मुतसिब ने। आज आप जिधर बैठे हैं इसकी ज़मीन डाक बंगले की भी उसमें शामिल थी और केस करके ये ज़मीन, ये सारी जो एसेट्स थे ये पब्लिक के हवाले किए गए थे किसी से लेके। आज फिर वही काम शुरू है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए की है, सारी हरीपुर की सिविल सोसाइटी, जितने सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, हरीपुर की बेटी होने के नाते, हरीपुर की शहरी होने के नाते, कि आप सारे हमारा साथ दें, अपना साथ दें, अपनी इस प्रॉपर्टी की बंदरबाट को रोकें।
बाहर के लोग आके हमारे शहर पे कब्ज़े कर रहे हैं। हम कब तक ख्वाब खरगोश सोए रहेंगे? हमें अपनी माँ का दिफा करना होगा। यही हमारी गैरत का तकाज़ा है। हमें किसी ने क्या दिया है? दिया नहीं है। हरीपुर से सारे लोग ले ही रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अब गवर्नर होने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है जहाँ चाहें जाके कब्ज़े करते फिरें और अंधे की तरह रेवड़ियाँ बांटते फिरें। और मैं गवर्नर से भी अपील करती हूँ कि आपको ये इज़्ज़त, ये ओहदा अल्लाह ताला ने किसी का इस्तेसाल करने के लिए नहीं दिया है, किसी लूट मार के लिए नहीं दिया है। आप इस चीज़ से बाज आ जाएं। हाँ, आप अपने इलाकों में कोई जगह है तो उस पे आप कब्ज़ा करें। हरीपुर की जान मेहरबानी करके छोड़ दें। हरीपुर के लोगों पे रहम करें। हरीपुर के मसाइल आप लोगों ने हल नहीं किए हैं, उसमें इजाफा ज़रूर किया है। आज हमारे पढ़े लिखे बावजूद इसके कि हरीपुर जो है एजुकेशन में पूरे सूबे पे नंबर 1 है, नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, और बच्चियों की तालीम में भी। इसके बावजूद हमारे जो बच्चे हैं उनको कहीं पे भी जॉब्स नहीं हैं। वो बच्चे सारे बाहर निकल रहे हैं, इधर उधर, जिनका बाहर का मौका नहीं है, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। और मैं अपने सारे जो सियासतदान हैं हरीपुर के, जो इलेक्शन में मशरूम्स की तरह निकलते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे आएँ, दिफा करें अपनी ज़मीन का, अपनी माँ धरती का, और इस इशू को उठाएं जहाँ तक भी उठा के जा सकते हैं। और मैं फिर गवर्नर से कहती हूँ कि आप इस लीज़ का नोटिफिकेशन वापस करें। वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है। पूरी दुनिया में असातिज़ा इकराम का एहतराम होता है। असातिज़ा ना होते तो आप आज गवर्नर ना होते, असातिज़ा ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होती, असातिज़ा ना होते तो आज आप सहाफ़ी ना होते। तो आप एक तालीमी इदारे को क्यों घर बंद कर सकते हैं? किस तरह आप उसकी बंदरबांट कर सकते हैं? आपको होश के नाखन लेने चाहिए। मैं गवर्नर से ख़ास तौर पे अपील करती हूँ कि आप ये नोटिफिकेशन वापस लें, वरना हम सारी हरीपुर की ख़वातीन को निकाल के ये जीटी रोड ब्लॉक करेंगे, और फिर जो कुछ भी होगा उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो उस पे होगी। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है डीसी ऑफिस के क्लर्क उसमें मुलव्वस हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक पटवारी उसमें मुलव्वस है, एक तहसीलदार उसमें मुलव्वस है, ये सारे लोग मुलव्वस हैं, और इनके उसमें शेयर्स इन्होंने बांटे हुए हैं। लेकिन हम उनको, ये जो चने हैं ना, ये उनको लोहे के चने हैं, ये वो चबा नहीं सकेंगे। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में जो हरीपुर का अवामी फोरम है उसकी मीटिंग बुलाऊंगी, उसकी भी मेंबर हूँ, उनसे भी डिस्कस करूँगी। आज आपको सबसे पहला राब्ता इसलिए किया है कि आप एक मज़बूत आवाज़ हैं, मीडिया एक मज़बूत आवाज़ है। आप इस इशू को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद हम वफाकी मुतसिब के पास भी जाएंगे, और हम लोग इधर एहतजाज भी करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम धरना देंगे, लेकिन हम ये काम नहीं होने देंगे। टेंडर नहीं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर दिया है। हाँ, कि वो लोग गए हैं उनके पास, कल मैं गई हूँ, वो उसको टेक ओवर करने गए हैं। उन्होंने कहा ये देखें क्लासें चल रही हैं, जबकि उसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया है उसमें शेख 7 है। मैं अभी ले आती हूँ, आपको बता भी देती हूँ। शेख 7 में जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक वेकेंट बिल्डिंग है, जबकि ये वेकेंट बिल्डिंग नहीं है, और ये रिपोर्ट डीसी ऑफिस से गई है कि ये वेकेंट बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे पास है, मैं आपको भिजवाती हूँ, ठीक है? मैं आते हुए भूल गई हूँ जी। वो तो आसानी के दिमाग का ऐसा होता है, वो बिल्कुल है जी। आप किसी जाए, ये तो जिस तरह हमारे पास ये किला कशन बैठ था, जी, जो हाल हुआ
वो तो सबके सामने है। जी कि उसका एक दफ़ा टेंडर भी रुका, समरी भी गई हरियाणा के पास के म्यूजियम बना लें, लेकिन इसके लिए हरिपुर के शहरी होने की के नाते वो जो है वो एक नाजुक इशू है। देखें, हरिपुर ने जितनी बड़ी कुर्बानी तरबेला डैम के ज़रिए दी है वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसके बदले में हरिपुर के लोगों को, हरिपुर के या मुतासरीन को कह लें, क्या मिला है वो भी आप सबको पता है। ये बातें दुरा के हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अदार इंडस्ट्रियल स्टेट मुतासरीन डैम के लिए बना कि जिनकी खानगी खान खवानीन उधर से डिस्टर्ब हुए वो इधर इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन आपने देखा कि किसी को प्लॉट तक नहीं मिला। उनको उस वक्त लंबी क्यूज़ में लगा के बाहर से आके जो लोग बच्चों को जॉब्स, अब तीसरी नस्ल जवान हो गई है, उसमें नहीं मिली। अगर हम हैज़ा ऑल बात करें, जब हरिपुर में पाक चाइना बंद हुई, जो कि चाइना का एक भुट्टो साहब को गिफ्ट था, हम सब खामोशी से तमाशा देखते रहे और वो प्राइवेटाइजेशन के बहाने इतने कम पैसों में बिकी जितना उसके थल की कीमत भी नहीं थी, यानी जो लोगों को पेमेंट्स उस वक्त हुई थी। लेकिन 4000 लोगों के घर के चूल्हे बुझे, हरिपुर के लोग जो हैं खामोश रहे, क्योंकि जो उस वक्त के करता धरता थे उनको उनके हिस्से का कमीशन मिल चुका था, वो उसमें बराबर के बेनिफिशरी थे। फिर तरबेला काटन बंद हुई, सुजुकी का कारखाना बंद हुआ, जो हुआ आपने देखा, लोग खामोश रहे। जब टीआईपी को मुशर्रफ दौर में पहली दफ़ा हालैंड पे बेचने की बात हुई, आपको याद होगा कि पहली दफ़ा 2006 में गलबन या 7 में, मैं डेट सही याद नहीं रख सकी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रोटेस्ट किया था। टीआईपी के वर्कर्स की ख़वातीन को निकाला था, सारा दिन हम लोग सड़क पे चादरें करके लेटे रहे, हम पे शेलिंग होती रही, लेकिन हम लोग नहीं उठे और हमारा वो प्रोटेस्ट इतना मजबूत हुआ ख़वातीन का कि वो फ़ैसला उस वक्त हुकूमत को वापस लेना पड़ा और टीआईपी बंद होने से 2006 में बच गई। उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, जो उस वक्त के हाकमीन थे उन्होंने टीआईपी को भी बंद करवा दिया। अब जो हाल ही में दौर गुजरा है, जिस तरह टीआईपी की प्रॉपर्टी की लीजिंग हुई है, बंदर बांट हुई है, पार्कों की, प्लेग्राउंड्स की, हॉस्टल्स की, वो भी आपके सामने है। किसी ने उस पर बात नहीं की। हाँ, अंग्रेज़ी अखबारों में बाहर के लोगों ने लिखा है, कुछ हमारे जो भाई इधर बैठे हैं उनकी कोई अगर मजबूरी है तो उन्होंने, मुझे भी पता है किसने कहा, और दूसरे लोगों ने, बाहर के लोगों ने आर्टिकल लिखे, ये भी सारा मुझे पता है। लेकिन अब मामला कहाँ पे आ गया है? अभी रिसेंटली जो गवर्नर साहब आए हैं उन्होंने 2 अरब का स्क्रैप बेचा है, वो स्टोरी मेरी नज़र से गुज़री है। वहाँ पे भी जो हमारे इलाके के सो कॉल्ड सियासतदान हैं वो उसमें पार्टनरशिप है। पाक चाइना की जो ज़मीन है उसमें जो प्लॉटिंग हुई है उसमें भी लोगों का शेयर है, आप सबको अच्छी तरह पता है। लेकिन अब बात आ गई, आप है वो आपका सारी तकरीबा एक्ट है, इसमें फरियाद होती है, अगर कोई बंदा इसको डैमेज करेगा, उसकी शक्ल को तब्दील करेगा या उसकी छेड़छाड़ करेगा, उसको तो खर्चा होता है। जी बिल्कुल। मैं अभी तो आज मेरा फर्स्ट स्टेप है, मुझे कल ही पता चला है। मैं गई हूँ प्रिंसिपल के पास, उनसे नोटिफिकेशन लिया है। अभी हम इन पे पर्चा भी करेंगे, डायरेक्ट गवर्नर पे पर्चा करेंगे, और इधर जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे भी एफआईआर करेंगे कि ये इन्होंने मतलब क्या शुरू किया हुआ है। ये तो देखिए आपकी बात है, ये तो तारीखी बिल्डिंग है जी, ये तो कुछ
छेड़ भी नहीं सकते। जी तो यहाँ पे जितनी भी तारीखी जगह बदकिस्मती से आई हैं, आप यहाँ पे देखें, हम बाबरी मस्जिद की मंदिर की हालत देखें तो मंदिर रहे ही नहीं। मंदिर रही नहीं है, वहाँ बिल्कुल। पे क्लासें बना दी तारीखी किला था, किला अर्कशन का, उसकी आप बिल्कुल। जाके देखें। फिर उसकी हमने वो डिप्टी कमिश्नर साहब से समरी भी दूर करवाई थी। इतनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर जो है वो आलमी दस्ता में शामिल है सारी खदीमा के हवाले से। यहाँ पे इतनी ज़्यादा साइट्स हैं, लेकिन इतनी बदकिस्मती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई म्यूज़ियम ही नहीं है। और हमारे म्यूज़ियम की चीज़ें पंजाब में पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जाके टेक्सला में देखें, देखनी हो तो लाहौर जाके देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। हवाले से, लेकिन वहाँ पे भी कोई बोला नहीं है। हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी, मीडिया ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ में कोई भी शामिल नहीं हुआ। और आज उसके लिए की हालत जाके देखें, वहाँ पे बिल्डिंग बाद में जब CM साहब का असम्बली पहुँचा दिया, DC साहब के टेंडर होने के बावजूद उसने चलो मुजाहरा किया, कि जब एक जगह का टेंडर हो जाए किसकी बिल्डिंग बन रही है, उसने टेंडर को इतनी रोक के यहाँ से लेटर लेके भेजा कि ये बिल्डिंग है, इसका ये स्टेटस है, ये चीज़ है, लिहाजा आप इसको म्यूजियम डिक्लेयर करें। और उसके पीछे बैकग्राउंड यही था कि वो जो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से शेख आए थे, तो उन्होंने जब वहाँ पे चीज़ें देखी तो मैं तो वहाँ गया कि मुझे पता चला कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कनाडा में सिख बैठा हुए, उसने मुझे बताया कि ये जो ताला लगा हुआ है, इस ताले को 250 साल हो गए। ये आज भी अपनी असर आता है। बिल्कुल। पानी का टैंक जो है उनके पास कुछ चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमें करें, गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, हम इसको सारा बना दें। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे भी जाके क्या, जब सभी ज़्यादा महमूद खान के पास गई, बस उसकी बात खत्म हो गई। लेकिन यही अफसोस की बात है कि हर एक लोग का उस पर किसी ने भी, मीडिया ने उसको, हर चैनल ने भी रिपोर्ट किया है, हर अखबार ने भी किया है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल उसमें उस पर आवाज़ नहीं। अच्छा, मैं इसी हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अवामी फोरम के साथ मीटिंग के बाद हम शायद पहले एक अवेयरनेस रैली का, एहतजाजी रैली का वो करेंगे। उसमें भी आपसे ये है कि भरपूर, अगर इसी पे इत्तेफाक ना हुआ तो फिर हम चाराए रेशम ब्लॉक करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो DC जो भी आते हैं, असल में हमें माजरत के साथ हमारे अपने भी कसूर हैं। जो भी DC आता है ना, हम वस्कटें पहन के जाके, जब भी मैं जाती हूँ चंद मखसूस लोग बैठे होते हैं सर झुकाए, जैसे बादशाह सलामत के दरबार में, वो जिनका घर में माँ नहीं पहचानती, हमने उनको बादशाह का कुल्ला पहनाया होता है। मैंने देखा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में भी DC, सारे जितने DC होते हैं वो हरिपुर मांगते हैं। वो एक नाम नहीं लूँगी, DC आया था, वो पीछे से पिपला था उस वक्त, तो मैंने उससे पूछा कि तुम सारे क्यों हरिपुर मांगते हो। उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की यहाँ के लोगों के बारे में कि मेरी उससे लड़ाई हो गई। उसने कहा कि ये वाहिद शहर है कि लोग हाथ बांध के आपके पास खड़े होंगे, लोग DC के साथ ताल्लुकात पे खुश होंगे, आप उनको ना एक चूड़ा भेजें, वो काली वस्कट पहन के आ जाएंगे और हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। शर्म आती है ऐसी बातों पे। हम लोग कसूरवार हैं। कितनी दफ़ा मैं गई हूँ, हमारे कई भाई उधर बैठे हैं और अपने लोगों की बैक बाइटिंग मेरे सामने उन्होंने किया और मैंने उनको शटअप कॉल दी है। जो 3-4 साल के लिए आते हैं, आप उनको माई बाप बना देते हैं, हमारा कसूर है। और फिर वो देख लेते हैं आपकी साइकी, वो जो है ना, आते हैं तो वो एक वो अपनी, इनको मैं कहते हैं आंदे ने ते पाने दी मंजी होंदी है, जुलदे ने ते उन्हां कोल विएटां होंदियां ने ते 8-8 ट्रक उन्हां दे समानां दे नहीं मुकदे, सारे हरिपुर मंगदे ने। क्यों? असां लोकां विच गैरत नहीं रही। साफ सुथरी गल है, मेरे समेत कोई मेरी गल ते बुरा ना मनावे। FKTV के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।